श्री राम श्री राम श्री राम श्री तो एक बार राजा जनक जी अपने महल में सो रहे थे, गहरी निद्रा में सो रहे थे कि उन्हें स्वप्न आया। और स्वप्न में क्या देखा कि किसी दूसरे राजा ने पूरी मिथिला पर आक्रमण कर दिया, भयंकर युद्ध हो रहा था। और उस युद्ध में मिथिला की पूरी सेना जो थी वो पराजित हो गई। दूतों ने कहा माना आप किसी भी प्रकार से जनकपुर छोड़ करके कहीं भी चले जाइए, वरना ये दूसरे जो राजा है इसके सैनिक आपको बंदी बना लेंगे। और राजा जनक जी ने क्या किया, उसी वक्त एक गुप्त द्वार से निकले और सीधे वन की ओर चले गए। वन में अपना समय बिताने लगे। कुछ समय तक रहे, भूख प्यास से बड़ी पीड़ा हो रही थी। एक मिट्टी का कुछ बर्तन मिल गया, मिट्टी का पात्र, पत्थरों का चूल्हा बनाया और कहीं से चावल कहीं से दाल मिली और उन्होंने खिचड़ी पकाई। भोजन सिद्ध हुआ, खिचड़ी पकी। इतने में क्या हुआ कि देखा कि एक मतवाला हाथी उधर से दौड़ता हुआ चला गया, पागल हो गया। उस पागल हाथी को देख करके और जनक जी महाराज ने क्या किया कि दौड़ लगाई, स्वयं को बचाने के लिए दौड़े। जैसे दौड़ लगाई कि उनकी निद्रा खुल गई, स्वप्न टूटा, नींद खुली। देखा न तो कोई हाथी है, न किसी राजा ने आक्रमण किया है मिथिला पर। मैं भी यथावत महल में सो रहा हूं, सब देखा। परंतु जनक जी के मन में ये संशय हुआ कि ये सत्य है कि ये सत्य है, ये स्वप्न सत्य है कि ये जीवन सत्य है। बस यही संशय मन में अंदर के अंदर घूमने लगा। और फिर जनक जी महाराज ने क्या किया, सभा में बड़े बड़े विद्वानों के सामने अपनी समस्या पेश की। महाराज बताइए सत्य क्या है। लेकिन कोई भी निर्णय नहीं कर पाया कि आखिर सत्य क्या है। सत्य क्या है? धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूषर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म तो सत्य क्या है? स्वप्न सत्य है कि जीवन सत्य है? कोई निर्णय नहीं कर पाया। लेकिन बहुत चिंता, बहुत चिंता। बड़े बड़े विद्वानों को पूछा, लेकिन उसी सभा में एक बैठे थे कहोड़ ऋषि।
कहोल ऋषि जो थे बड़े विद्वान, बड़े ज्ञानी पुरुष। इनकी कहते हैं कि इनकी पत्नी के गर्भ में एक बालक था, गर्भस्थ शिशु। एक दिन कहोल ऋषि प्रातःकाल संध्या वंदन करके और वेद पाठ कर रहे थे। तो क्या हुआ कि कुछ वेद पाठ करने में शब्दों कुछ अशुद्धि हो गई। तो कहते हैं कि उस अशुद्धि युक्त उस मंत्रों को जब सुना उस गर्भस्थ बालक ने, तो उस बालक ने गर्भ में से कहा अशुद्धम न वक्तव्यम। कहोल भी चारों तरफ देखने लगे कि ये आवाज कैसे, चारों तरफ देखा कोई दिखाई नहीं दिया। फिर पुनः पाठ करने लगे, दोबारा अशुद्धि हुई। दोबारा उस गर्भस्थ शिशु ने पुनः कहा, पुनः अशुद्धम किम वदसि, बार बार अशुद्ध पाठ क्यों कर रहे हैं। अब तो ऋषि ने सोचा कि है कौन, कहा कौन है तो गर्भस्थ शिशु ने कहा। और कहते हैं कि फिर कहोल ऋषि का और गर्भस्थ शिशु का दोनों का शास्त्रार्थ, और शास्त्रार्थ में ये हुआ कि ऋषि जो थे, ऋषि की पराजय, और कहोल ऋषि ने उस गर्भस्थ शिशु को श्राप दे दिया कि जा 8 जगह से पकड़, श्राप दे दिया। वो ऋषि कहोल ऋषि, उन ऋषि को बुलाया राजा जनक जी ने और पूछा सत्य क्या है, सत्य। तो कहते हैं कि वो कहोल ऋषि भी सत्य क्या है, ये सत्य है कि वो सत्य है, इसका जवाब नहीं दे पाए। और जनक जी महाराज ने क्या किया, अंत में कहोल ऋषि को भी बंदी बना लिया, कैद कर दिया, बहुत समय तक रहे। फिर तो उस गर्भस्थ बालक का जन्म हुआ। बालक धीरे धीरे थोड़ा सा बड़ा होने लगा, और वो अपने पिता को छुड़ाने के लिए फिर जनक जी की सभा में जाता है। छोटा सा बालक, हाथ में लाठी, 8 जगह से वक्र है, चला जा रहा है। जनक के दूतों से कहा कि जाओ और महाराज से कहो कि अष्टावक्र पधारे। जनक जी ने कहा होंगे कोई। जैसे देखा उस बालक को, जनक जी महाराज ने स्वागत किया और अपने आसन पर विराजित किया। लेकिन हुआ क्या कि अष्टावक्र जी जैसे आसन के पास पहुंचे और आसन पर बैठने लगे, तो उनकी जो लाठी जो थी वो फिसल गई, और ज्यों लाठी फिसली गिर पड़े तो पूरी सभा के जितने बैठे थे बड़े बड़े विद्वान सब जोर से हंसी करने लगे, हंस पड़े। अब उनको देखा तो अष्टावक्र जी भी खिलखिलाकर हंसे। जनक जी ने पूछा महाराज आप क्यों हंसे? बोले ये सब क्यों हंसे? बोले या तो आपको अंगों को देख करके हंसे, आप गिर पड़े, आपका शरीर वक्र है इसलिए हंसे। अष्टावक्र जी ने कहा कि मैं तो समझ रहा था कि यहाँ सब तत्व ज्ञानी होंगे, लेकिन मैंने देखा कि ये सभी सब के सब चर्मकार बैठे हैं, इस चमड़े को देख करके हंसे। जनक जी समझ गए कि कोई महापुरुष है, और उनके सामने बड़ा फिर तो बहुत बड़ा स्वागत सम्मान किया, प्रणाम किया, वंदन किया, बैठे और फिर प्रश्न रखा कि महाराज सत्य क्या है, मेरी समस्या का समाधान कीजिए
कि जो स्वप्न आया वो सत्य है, कि ये जीवन सत्य है। और अष्टावक्र जी ने कहा, राजन न तो वो सत्य है न ये सत्य है, सब मिथ्या। ब्रह्म सत्यन जगन मिथ्या, केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या। बहुत सुंदर अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को दिव्य उपदेश दिया है। सत्य क्या है? ब्रह्म सत्य है, बाकी तो जितना दिख रहा है सब प्रभु की माया है, ईश्वर की माया। मैं और मोर तोर ते माया, सब माया, बाकी तो सत्य केवल